वेलकम टू एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर। तो कैसे हैं आप सभी? ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो एक न्यू टॉपिक है, वो एक न्यू सब्जेक्ट है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि ये पीएटी में किस प्रकार आपके लिए महत्वपूर्ण है, किस प्रकार इंपॉर्टेंस है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, अर्थात पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व। इसको जानने से पहले ये जान लीजिए कि ये जो टॉपिक है वो किस सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो इस सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं सॉइल साइंस में, अर्थात मृदा विज्ञान में। मृदा विज्ञान के बारे में पहले डिस्कशन हो चुका है जब मैंने आपको ब्रांचेस बता रहे थे। चलिए एक बहुत नॉर्मल सा डिस्कशन कर लेते हैं। मृदा विज्ञान, ठीक है, उसके पिता कौन है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, वीवी डॉकुचेन। कौन है? वीवी डॉकुचेन। अब मृदा विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा है, क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह, ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी सतह जिसको बोलते हैं ना भूमि, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। क्या अध्ययन करते हैं? कि वो कैसे बनी, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस से बनी, कब बना, किस प्रकार बना और बनने के बाद उसका यूज क्या हुआ। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? सॉइल साइंस के अंतर्गत। अब देखिए सॉइल साइंस की दो ब्रांचेस होती हैं, पेडोलॉजी, डेफोलॉजी। पेडोलॉजी का मतलब क्या होता है? मृदा का निर्माण, अर्थात जो पर्टिकुलर एक पॉइंट है, एक मिट्टी कैसे बनी, एक मिट्टी कैसे बनी, इसके बारे में जो पूरा का पूरा साइंस है वो हम किसमें पढ़ते हैं? पेडोलॉजी में। डेफोलॉजी में क्या है? अब देखिए एक मिट्टी के कण है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करोड़ों अरबों मिट्टी के कण मिल गए। अब इनका उपयोग पौधे कैसे कर रही है, पौधों के लिए मिट्टी किस प्रकार उपयोगी है, इसको हम किसमें पढ़ते हैं? डेफोलॉजी में। यहां तक भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसमें एक सब सब्जेक्ट आता है, क्या आता है आपका? सॉइल केमिस्ट्री, मृदा रसायन। अर्थात हम इसमें मृदा में जितने भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं कि क्या क्या क्रियाएं होती है, मृदा कैसे बाइंड होता है, आपस में जुड़ते हैं, कैसे उसमें फ्लॉक्यूलेशन होता है, मतलब वो बिखरते हैं। इन सारी चीजों का अध्ययन, ठीक है, किसमें करते हैं अपन? मृदा रसायन में। और इसी मृदा रसायन का एक टॉपिक आपका क्या है? एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। अब बात करते हैं कि आवश्यक पोषक तत्व पौधों के लिए होते क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए पौधों को उनके विकास के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है, 3 फैक्टर होते हैं। पहला क्या होता है पौधों के विकास के लिए? मृदा। दूसरा क्या होता है? जल। और तीसरा क्या होता है? वायु। ये 3 चीज चाहिए पौधों को उनके विकास के लिए, ठीक है, सॉइल, वाटर, एयर। लेकिन क्या ये तीनों चीज उसके डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्या ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं? क्या पौधे के अंदर मिट्टी चला जाएगा? क्या पॉसिबल नहीं है। पूरा का पूरा पानी जाएगा? क्या पॉसिबल नहीं है। पूरा का पूरा वायु जाएगा? क्या पॉसिबल नहीं है। इनके कुछ अनुपात है, ठीक है, मृदा का कुछ अनुपात है, वायु का कुछ अनुपात है, जल का कुछ अनुपात है। मतलब ये सिंपल डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं, वह तत्व, ठीक है, वह तत्व जिसकी आवश्यकता पौधों को सबसे ज्यादा होती है वो क्या कहलाते हैं? आवश्यक पोषक तत्व, ठीक है। अब पोषक का मतलब क्या होता है? पोषण मतलब वृद्धि और विकास के लिए जिस तत्व की आवश्यकता होती है, तो वही हो जाएगा आपका क्या है? आवश्यक पोषक तत्व। किसके लिए? पौधों के लिए, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया कि आवश्यक पोषक तत्व क्या है। अब ये बात करते हैं कितने आवश्यक पोषक तत्व है, इनकी खोज कब हुई, किसने किया, या कैसे पता चला कि किसी चीज की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं। सन 1954 की बात है। कब की बात है? 1954 की बात है। वैज्ञानिक थे आपके, कौन थे? आर्नन और स्टॉट। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्नन एंड स्टॉट, इन्होंने 1954 में क्राइटेरिया दिया, नियम दिया, ठीक है। उसी नियम के आधार पे हमें एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की खोज लिया, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में पता चला। इसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पीएटी में पूछा जा चुका है कि एसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसके द्वारा दी गई थी, ठीक है। क्या है? क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी मतलब आवश्यकता के लिए दिया गया नियम, प्रतिपादन नियम जो था, किसने दिया था? आर्नन और स्टॉट ने। कब दिया था? 1954 में। बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक क्वेश्चन यहां बन गया, क्लियर है? एक क्वेश्चन आपका बन गया। क्या था? 1954, आर्नन और स्टॉट। क्या दिया था? क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। अच्छा, इस क्राइटेरिया में कितने नियम थे, कितने रूल्स थे? फिर से बता रहा हूं, अगला क्वेश्चन 3 नियम।
क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी कितने नियम थे? 3 नियम थे। ये अगला क्वेश्चन है आपका। अगर आपको पूछा कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी में आर्नन ने कितने नियम दिए थे, तो 3 नियम दिए थे। अब एक एक नियम के बारे में जानेंगे, ठीक है, एक एक नियम के बारे में जानेंगे, क्या नियम थे या उन नियमों में ऐसा क्या था जो कि हमें आवश्यक पोषक तत्व के बारे में बताता था। तो जो सबसे पहला नियम था, ठीक है, जो सबसे पहला नियम था वो ये था कि जिस तत्व की आवश्यकता पौधों को सबसे ज्यादा होती है, किस चीज के लिए? उनके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए। अर्थात आवश्यक पोषक तत्व क्या है? वह तत्व जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पौधों को होती है उनका जीवन चक्र और वानस्पतिक वृद्धि करने के लिए। मतलब जो पोषक तत्व पौधों की वानस्पतिक वृद्धि या जीवन चक्र को पूरा करेंगे वो आवश्यक पोषक तत्व। पहला पता चल गया क्या है? जो तत्व क्या करेगा? आपका जीवन चक्र पूरा करेगा, ठीक है, किसका? पौधे का। इसके साथ ही साथ क्या करेगा? वानस्पतिक वृद्धि करेगा। वो क्या कहलाएगा? आवश्यक पोषक तत्व, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आवश्यक पोषक तत्व। जैसे कि आपको, ठीक है, बोलते हैं ना कि धूप में बैठो तो आपका हड्डी कमजोर नहीं होगा, ठीक है, धूप में बैठो मतलब आपका हड्डी कमजोर नहीं होगा। हमें क्या मिल रहा है वहां से? विटामिन डी। मतलब आपके हड्डी को कमजोर ना बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? विटामिन डी। मतलब वो आपके लिए एसेंशियल हो गया ना। आपके हड्डी को मजबूत करने के लिए विटामिन डी चाहिए, वो आपके लिए आवश्यक तत्व है। वैसे ही पौधों में जो तत्व उनके वृद्धि और विकास के लिए सहायक होंगे, जो तत्व उनका वृद्धि या विकास करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। क्लियर? दूसरा नियम पे आते हैं। दूसरा नियम ये बोलता है कि जिस तत्व की कमी होती है पौधों में, जिस तत्व की कमी होती है वही तत्व उस कमी को पूरा करेगा। क्या है? वही तत्व उस कमी को पूरा करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको मीठा खाना है, शक्कर नहीं मिला तो चलो गुड़ खा लेते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता प्लांट के केस में। उनके केस में ऐसा होता है कि अगर उनके शरीर में शक्कर की कमी है तो सिर्फ शक्कर ही उस कमी को पूरा करेगा। क्या है? शक्कर ही उस कमी को पूरा करेगा। अब इसको एग्रीकल्चर के लैंग्वेज में ये बोलेंगे कि सपोज मान लेते हैं कि पौधों में नाइट्रोजन की कमी हुई तो फास्फोरस या पोटास उस कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? नाइट्रोजन ही उस कमी को पूरा करेगा। मतलब जो तत्व की कमी बराबर वही तत्व से पूर्ति। क्लियर है? समझ आ गया? जिस तत्व की कमी हुई है वही तत्व उस कमी को पूरा करेगा, ठीक है। विच एलिमेंट इज डेफिशिएंट इन प्लांट, ठीक है, तो देन सप्लाई ऑफ सच एलिमेंट कैन कंप्लीटली डेवलप द प्लांट ग्रोथ। क्लियर है? मतलब जिस तत्व की कमी हुई है वही तत्व उस कमी को पूरा करेगा, उस तत्व से उस पौधे की विकास होगी। दो चीज आपको समझ आ गया, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ठीक है, तीसरा बिंदु ये बोलता है कि सभी आवश्यक पोषक तत्व, क्या है? सभी आवश्यक पोषक तत्व पौधों के विकास से या पौधों के पोषण से सीधे या निहित रूप से पूर्ति करते हैं, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है कि जो भी पोषक तत्व है, ठीक है, सच एलिमेंट्स इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट। मतलब यह तत्व, ठीक है, यह तत्व क्या है? सीधे तौर पे पौधों के उपापचय की क्रिया और पौधों के वृद्धि और विकास में निहित होते हैं। क्लियर है? समझ आ गया? जैसे कि क्या है, वैसे बता देता हूं, तत्व डायरेक्टली क्या रहते हैं? इन्वॉल्व किस चीज के लिए? मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्लस ग्रोथ, ठीक है। अब तीनों चीजों को एक एग्जांपल में समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल क्या लिया था आपका? प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन छोड़िए, विटामिन ले लेते हैं। विटामिन डी की कमी, तो पहला चीज क्या है? जो तत्व जीवन चक्र को पूरा करता है, वानस्पतिक वृद्धि को पूरा करता है, वो क्या कहलाता है? आवश्यक पोषक तत्व। मतलब आपके शरीर में जो आपकी हड्डियां हैं वो कमजोर हैं, तो किसके वजह से कमजोर है? विटामिन डी की कमी से। मतलब विटामिन डी क्या है? आपके लिए आवश्यक है। विटामिन डी क्या है? आपके लिए आवश्यक है। सेकेंड पॉइंट, जो तत्व की कमी हुई है वही तत्व पूर्ति करेगा। मतलब अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हुई है तो ऐसा नहीं है कि विटामिन ए या विटामिन बी उस कमी को पूरा कर देगा, आपको उसके लिए विटामिन डी ही लेना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही जिस तत्व की कमी पौधों में होगी वही तत्व उसका पूरा करेगा।
क्लियर है? तीसरा चीज क्या है, तत्व डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी और ग्रोथ में, मतलब जो विटामिन डी है वो सीधे सीधे तौर पे क्या करेगा, आपकी हड्डी को मजबूत करेगा, सीधे सीधे तौर पे क्या कर रहा है, आपकी हड्डी को मजबूत कर रहा है। तो ये 3 नियम है, ठीक है, प्लांट के केस में भी मैंने समझा दिया और ह्यूमन के केस में भी समझा दिया। अब मेरे हिसाब से आपको ये तीनों चीजें याद हो गई होंगी। देखिए क्या याद रखना है, सबसे पहला एसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दिया था, स्ट्रॉट और आर्नन। मेन आर्नन याद रखेंगे, कब दिया था, 1954, ठीक है। दूसरा चीज क्या था, कितने नियम थे, 3 नियम थे। कौन कौन से नियम थे, ये नियम। क्लियर है, इतना समझ आ गया। अब बात ये आई कि हमने नियम भी दे दिया, स्ट्रॉट ने ये भी बता दिया कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या रूल्स हैं जो कि ये बताते हैं कि ये एलिमेंट आपके लिए आवश्यक है कि नहीं। अब बात आती है कि कितने एलिमेंट्स थे, कितने एलिमेंट्स थे। तो याद रखेंगे 1954 में आर्नन और स्ट्रॉट ने 16 एसेंशियल एलिमेंट की खोज की थी। कितने खोज की थी, 16 एसेंशियल एलिमेंट, 16 आवश्यक पोषक तत्वों की खोज स्ट्रॉट और आर्नन ने 1954 में की थी। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर आपसे सवाल पूछा गया कि आर्नन और स्ट्रॉट ने कितने पोषक तत्व की खोज की, 16, ठीक है। अब मैं यहां +1 कर देता हूं और हो जाता है ये 17। अभी +1 क्या है, बाद में, ठीक है, जब शुरुआत हुई थी, जब क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी आई थी, तब 16 न्यूट्रिएंट थे। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में एक और तत्व की खोज कर ली गई और ये बोला गया कि उस तत्व की भी आवश्यकता पौधों को होती है। मैं पूरे 16 का लिस्ट बताऊंगा, +1 17वां जोड़ूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट क्या क्या थे, ठीक है। CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ठीक है। ये कितने हो गए, 6, क्लियर है। उसके बाद CaMgS, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लियर है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा नेक्स्ट, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज। अब कितने हो गए ये वापस से 6, मतलब टोटल 12। इसके बाद आयरन, ठीक है, क्लोरीन, कॉपर, क्या है, आयरन, क्लोरीन, कॉपर, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या हो गया, आयरन, क्लोरीन, कॉपर, हाँ ठीक है। इसके बाद जिंक, ठीक है, इसके बाद जिंक। कितने हो गए, 6 6 12 और ये 4 16 हो गए। 6 + 6 + 4 16। ये थे एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट जब आर्नन और स्ट्रॉट ने खोज की थी। इसके बाद जो 17वां तत्व था वो क्या है, निकाला गया जो, वो है निकिल। क्या है वो, निकिल, ठीक है। जो 17वां तत्व खोजा गया आवश्यक पोषक तत्व, उसका नाम क्या है, निकिल। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, आयरन, क्लोरीन, कॉपर, जिंक और 17वां निकिल। ये 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं। अब याद रखिए क्वेश्चन जो थोड़ा सा डाउट होता है स्टूडेंट में, जो गलत करते हैं, अगर आपको ये पूछा गया कि आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, तो 17। आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, तो 17। आर्नन और स्ट्रॉट ने कितने पोषक तत्वों की खोज की थी, 16। दोनों में अंतर समझ आ गया, जब खोज हुई तो 16। हाँ, वर्तमान में एक और की खोज की गई 17वां, वो कौन सा था, निकिल। इसके बाद ये तो हुआ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। क्या हुआ ये, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। इसके बाद फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट, ठीक है। फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट मतलब कार्यकारी पोषक तत्व। कार्यकारी पोषक तत्व आपके कितने हैं, 20। कितने हैं आपके, 20। अब ये 20 कौन से हैं, 16 आपके एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। यहां पे 17 मत कीजिएगा, ठीक है। यहां पे कितने हैं, 16 + 4। ये 4 कौन कौन से थे आपके, सोडियम था, वेनेडियम था, सिलिकॉन था, ठीक है। याद आ गया, कौन कौन सा था, सोडियम था, वेनेडियम था, सिलिकॉन था, कोबाल्ट। क्लियर है। टोटल फंक्शनल कितने हैं, 20।
टोटल फंक्शनल कितने हैं 20, सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और 16 जो पहले के थे। निकिल को फंक्शनल में नहीं रखा गया है, निकिल को कहां रखा गया है, एसेंशियल में रखा गया है। इसके बाद मैं इसको यहां लिख देता हूं, एसेंशियल कितने हैं आपके 20 है, वेनेडियम है, सोडियम है, सिलिकॉन है, कोबाल्ट है। इसके बाद आता है बात बेनिफिशियल। बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, लाभकारी पोषक तत्व। मैं सबके बारे में बताऊंगा ना, एसेंशियल के बारे में डिस्कशन हो चुका है, फंक्शनल के बारे में बताऊंगा, बेनिफिशियल के बारे में। पहले याद रखिए बेनिफिशियल जो प्लांट न्यूट्रिएंट है ये अलग है, ये फंक्शनल नहीं है ना ही एसेंशियल, ये अलग है। इसमें क्या क्या आएंगे आपके, आर्सेनिक, एल्युमिनियम, स्क्रॉन्शियम, ठीक है, फिर है आपका निकिल, ठीक है, फिर आपका क्रोमियम, ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4 5, क्रोमियम हो गया आपका। इसके बाद है आपका रुबिडियम और इसके बाद है आपका स्क्रॉन्शियम, ठीक है। सेलेनियम है, ये माफ कीजिएगा, सेलेनियम कौन कौन से है, आर्सेनिक, एल्युमिनियम, सेलेनियम, निकिल, क्रोमियम, रुबिडियम और स्क्रॉन्शियम। ये क्या है आपके बेनिफिशियल, कितने हैं 7। अब एक बार फिर से देखेंगे, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट वर्तमान में है 17, फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट है 20, बेनिफिशियल है 7। अब बात आती है कि फंक्शनल और बेनिफिशियल क्या है। फंक्शनल और बेनिफिशियल को ऐसा समझिए, फंक्शनल मतलब कार्यकारी, ये ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको मृदा में मिलाने पर और पौधों के द्वारा ग्रहण करने पर पौधों की उपापचय क्रिया बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, पौधों की उपापचय की क्रिया या वृद्धि की क्रिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये एसेंशियल नहीं है, ऐसा नहीं कि इनको नहीं देंगे तो प्लांट मर जाएगा या प्लांट में कुछ हानि होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बस दे दिए तो एक्स्ट्रा फायदा हो जाएगा। जैसे कि गर्मी, ठीक है, गर्मियों के मौसम की बात लेते हैं। गर्मियों में आपको एसेंशियल क्या क्या है, पानी आपके बॉडी में होना चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों चीज नहीं हुई तो क्या है, आप मुरझा गिर जाएंगे, खाना अच्छे से खाना चाहिए, ये एसेंशियल है। अब मान लीजिए आप बाहर गए, और क्या किया आपने, उस टाइम सेव खा लिया, क्या है, सेव खा लिया या फिर प्रोटीन पी लिया, प्रोटीन शेक पी लिया, तो क्या है, यही आपकी फंक्शनल है। ये क्या करेगा, आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी लेवल को बढ़ा देगा। ऐसा नहीं है कि आपको सेव या फिर वो ग्लूकोज या फिर वो आपके जो जूस है उसको नहीं पिएंगे तो एकदम मर जाएंगे, ऐसा नहीं है, पर पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके में हल्की सी एनर्जी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, हल्की सी एनर्जी। यही क्या कहलाता है आपका फंक्शनल, मतलब कार्यकारी, जो आपके कार्य करने की क्षमता को थोड़ा सा बढ़ा दे। अब बात आती है बेनिफिशियल, ठीक है, बेनिफिशियल का भी सेम वही फंडा है। अगर नहीं दिए तो ऐसा नहीं कि प्लांट मर जाएगा या उपज में नुकसान होगा, यील्ड लॉस होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको अगर ये जो पोषक तत्व हैं इनकी कुछ मात्रा देने से, ठीक है, इनकी कुछ मात्रा देने से क्या है, पौधे थोड़ा सा ज्यादा काम करने लगते हैं। अब इसको फिर एग्जांपल में लेते हैं। मान लीजिए आप जा रहे हैं, ठीक है, कहां जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, अगर एक छाता मिल जाए तो, ऐसा नहीं है कि छाता नहीं मिलेगा तो आप नहीं जाएंगे, पर छाता मिल जाए तो बात बन जाए, क्या है, बात बन जाए, मतलब अब आपको धूप कम लगेगी, मतलब आपका जो एनर्जी है वो थोड़े ज्यादा समय तक के लिए स्टोर रहेगा। फर्स्ट में क्या था, आपने प्रोटीन शेक पिया, आपने खाना भरपूर खाया, आपके शरीर में पानी थी, ये एसेंशियल, ये जरूरत है, ये चीज आपको होना ही है धूप में बाहर निकलने के लिए। अब वहां पे आपने क्या किया, प्रोटीन शेक पी लिया या फिर जूस पी लिया या फिर कुछ सेव खा लिया अलग से, सॉरी जो जूस पी लिया या सेव खा लिया। अब क्या आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई, क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई। कहीं आप 1 घंटा चलने वाले थे, अब क्या हो जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट चलोगे, क्या हो जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट चलोगे। अब बेनिफिशियल, साथ में आपको छाता मिल गया, ठीक है, साथ में आपको छाता मिल गया, मतलब क्या है, अब आप 1 घंटा 20 या 25 मिनट चलोगे, आपकी एनर्जी ज्यादा स्टोर रहेगी। प्लांट के केस में भी यही होता है। एसेंशियल को दिए यील्ड बढ़ेगी, एसेंशियल को दिए यील्ड बढ़ेगी, जो उसकी ऑप्टिमम यील्ड है वो आपको मिलेगी। फंक्शनल को दे दिए तो कुछ कुछ पौधों में फंक्शनल में क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, यील्ड हल्का सा इंक्रीज हो जाता है, यील्ड हल्का सा इंक्रीज हो जाता है। बेनिफिशियल के लिए स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए, जैसे छाता या तो आप बारिश में या तो आप गर्मी में यूज करोगे, ऐसा थोड़ा है कि ठंडी में एकदम छाता लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं ना। एज इट इज बेनिफिशियल जो है वो स्पेशल कंडीशन में ही काम करता है, कुछ पौधों में ही काम करता है। जैसे कि आपका निकिल जो है, निकिल आपका जो है, माफ कीजिएगा, कैरेट जो है, कैरेट या बीट में जब आप एल्युमिनियम को देते हैं, ठीक है, कैरेट और
बीट में जब आप एल्युमिनियम को देते हैं तो उसमें हल्का सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने लगता है। क्या मिलने लगता है? एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने लगता है। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी कि एसेंशियल क्या है, फंक्शनल क्या है और बेनिफिशियल क्या है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, मतलब आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। ये भी आपको पेपर में पूछा जाता है कि कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट है, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कौन से प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, कौन से सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। तो क्लासिफिकेशन को हम क्या करते हैं, दो तरीके से कर लेंगे। क्या कर लेंगे? दो तरीके से कर लेंगे। पहला, अधिक अनुपात। ठीक है, अधिक अनुपात, हाई रेशियो, मतलब इन तत्वों की आवश्यकता पौधों को ज्यादा मात्रा में होती है। सेकंड क्या है? कम अनुपात, लो रेशियो। ठीक है, पहला क्या था आपका? हाई रेशियो, दूसरा था लो रेशियो। हाई रेशियो में भी फिर से दो डिवीजन है। हाई रेशियो में भी दो डिवीजन है। पहला वायु या जल के द्वारा और दूसरा मृदा के द्वारा। वायु और जल के द्वारा का मतलब, वायु और जल के द्वारा मतलब क्या है? ऐसे पोषक तत्व जिसकी पूर्ति किसके द्वारा होती है? या तो वायु के द्वारा हो जाएगी या तो जल के द्वारा हो जाएगी। ऐसे तीन ही तत्व हैं, HCO, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। पानी दिया H2O, पानी अगर आपने दिया तो H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया। वायु, आपको पता है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, कार्बन मिल गया। तो ये कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी पूर्ति वायु या जल के द्वारा होती है और पौधों में ये 96% तक मौजूद रहते हैं। क्यों? क्योंकि वायु मिल रहा है, पौधे जल ले रहे हैं, तो ये डायरेक्टली मिल जाता है। दूसरा आता है मृदा। ठीक है, ऐसे पोषक तत्व जिनकी पूर्ति मृदा से होती है। इनको फिर से दो हिस्सों में अपन डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दो हिस्सों में डिवाइड। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। अब देखिए, इसको बोला जाता है, ये जो अधिक अनुपात वाला रहता है ना, इसको बोला जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। याद रखेंगे, क्या बोला जाता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट। और ये जो कम अनुपात वाला है, इसको बोला जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। एग्जाम में आता है, एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है या निम्न में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट अगर आपको पूछा, और अभी आगे भी चलेंगे, इनमें से अगर आपको कोई ऑप्शन दिखा तो आपको वही टिक करना है। ठीक है, अब प्राइमरी मतलब प्राथमिक और सेकेंडरी मतलब द्वितीयक। तो प्राथमिक में जो आपके आते हैं वो आता है N, P और K, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये क्या है आपके? प्राइमरी न्यूट्रिएंट। किसके अंतर्गत आएंगे? मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत। अब जो सेकेंडरी है उसमें आता है CaMgS, द्वितीयक न्यूट्रिएंट। ठीक है, द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से आएंगे? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। अगर अब आपको पूछा मैक्रोन्यूट्रिएंट में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो ये 9 तत्व आपको याद होंगे। ये 9 तत्व आपको याद होने चाहिए। HCO, ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट में ये पूछा कि कौन से तत्व की पूर्ति वायु जल के द्वारा होती है, तो इन 3 को याद रखना है। किस तत्व की पूर्ति मृदा के द्वारा होती है, तो ये 6 को याद रखना है। अगर इनमें से भी पूछा कौन से प्राथमिक या प्राइमरी पोषक तत्व हैं, तो NPK, कौन से द्वितीयक हैं, तो CaMgS। क्लियर है? अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट की। माइक्रोन्यूट्रिएंट में अब जो आपके बच गए, कितने बच गए अब आपके? देखिए 9 अगर यहां हो गए, टोटल कितना है? 17। तो बाकी को लिख दीजिए। कौन से हैं? बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, आयरन, जिंक और निकेल। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, टोटल 17 हो गए। कितने हो गए? टोटल 17। 9 किधर है? मैक्रो में। माइक्रो में कितने हैं? 8। अगर ये भी आपको पूछा कि अगला सवाल बन गया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट की संख्या कितनी है, तो 9 है। माइक्रोन्यूट्रिएंट की संख्या कितनी है, तो 8 है। ये लिस्ट है कौन से माइक्रो में आते हैं, कौन से मैक्रो में। अच्छा, अब बात आती है कि डिसाइड कैसे किया जाएगा कौन सा माइक्रो और कौन सा मैक्रो। ये भी बात होती है ना कि कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट है, इसका डिसीजन कैसे लिया जाता है। तो डिसीजन ऐसे लिया जाता है कि जिन तत्वों की आवश्यकता पौधों में 1 ppm से ज्यादा होती है, कितनी?
1 ppm से ज्यादा होती है। मतलब जिस पोषक तत्व की आवश्यकता पौधों को 1 ppm से ज्यादा होती है वो क्या है आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट, और जिनमें 1 ppm से कम होती है वो क्या है आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्लियर हो गया? क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब बात आती है कि पीपीएम क्या है। ठीक है, बात तो ये भी आती है ना कि पीपीएम क्या है। तो पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। अब मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। मतलब पार्ट मतलब हिस्सा, किसका? 10 लाख का एक हिस्सा की आवश्यकता। 10 लाख से जो 10 लाख का जो एक हिस्सा होगा उससे ज्यादा की आवश्यकता हुई तो मैक्रो, उससे कम की आवश्यकता हुई तो माइक्रो। ठीक है, समझ आ गया? पीपीएम मतलब क्या होता है? पार्ट पर मिलियन, मतलब 10 लाख का एक हिस्सा, उससे अगर ज्यादा जरूरत होती है तो वो क्या कहलाएगा आपका मैक्रो। अब बात आती है कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट क्या है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट जिसको पौधों को जिस पोषक तत्व की सबसे ज्यादा आवश्यक होती है। अगर आपको पेपर में पूछा निम्न में से किस पोषक तत्व की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, और अगर वहां पे इनमें से ऑप्शन दिए गए आपको, तो आपको ये लाइन चेक करना है एनपीके। अगर ऑप्शन में आपको कहीं भी एन या पी या के दिखाई दे रहा है, सीधा टिक कर लीजिए। सबसे ज्यादा की बात करेंगे ना। अगर बात कर रहा है कि कम आवश्यकता है तो इनमें से देख लीजिए। अब द्वितीय क्या है? जिनकी आवश्यकता पौधों को तो होती है, ठीक है, जिनकी आवश्यकता पौधों को होती है लेकिन प्राथमिक की तुलना में कम होती है। क्या है? प्राथमिक की तुलना में कम होती है। अब देखिए यहां पे एक साल आपका सवाल पूछा गया था। ठीक है, एक साल आपका सवाल पूछा गया था कि निम्न में से किस तत्व की आवश्यकता पौधों को ज्यादा होती है। और मजेदार बात यह है कि ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है ना वो उसमें था ही नहीं। मैक्रोन्यूट्रिएंट था ही नहीं। ऑप्शन था ए जिंक, बी था मोलिब्डेनम, सी था निकिल और डी था ए व बी दोनों। ए व बी दोनों मतलब जिंक और मोलिब्डेनम दोनों। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? याद रखेंगे कि इनमें से जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो जिंक की होती है। किसकी होती है? जिंक की। ये डी ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था कि ए और बी जिंक और मोलिब्डेनम को लिया गया था। नहीं, जिंक की आवश्यकता ज्यादा होती है। ठीक है, प्राइमरी के बाद आपको देखिए जब खोजबीन हुआ ना तो ये पता चला कि दो ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको भले ही माइक्रो में रखा गया है परंतु उसके बावजूद भी पौधों को उसकी ज्यादा आवश्यकता होती है। वो है आयरन और जिंक। आप सुनेंगे जितने भी बहुत सारी बीमारियों के बारे में सुनिए या फिर फिजिकल डिसऑर्डर सुनिए, जिंक की कमी से आयरन की कमी से, जिंक की कमी से आयरन की कमी से। इसलिए इन दोनों को भले ही सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है उसके बावजूद भी पौधों को इनकी जरूरत ज्यादा होती है। अब बात यह आती है कि जब ज्यादा होती है तो इसको माइक्रो में क्यों रखा गया, मैक्रो में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि पुराना जो अध्ययन किया गया था, जो इतिहास था इसको खोजबीन में, उसमें यह पाया गया कि ये न्यूट्रिएंट की आवश्यकता 1 ppm से कम होती है। 1 ppm से कम होती है, लेकिन होती है। क्या है? होती है। भले ही 1 ppm से कम हो लेकिन होगी, और इसीलिए इनको कहां रखा गया है? माइक्रोन्यूट्रिएंट की श्रेणी में। क्लियर है? यहां तक बात समझ आ गया? मेरे हिसाब से आपको क्लासिफिकेशन तो बिल्कुल ही समझ आ गया होगा। ठीक है, क्या है? क्लासिफिकेशन बिल्कुल ही समझ आ गया होगा। अब एक चीज और आपको बता दिया जाए कि ये पूछा जाता है आपके क्वेश्चन पेपर में कि निम्न में से कौन से पोषक तत्व मोबाइल है और कौन से इमोबाइल है। ठीक है, अब आप बोलोगे मोबाइल सर सैमसंग, एमआई, ठीक है, एप्पल, कुछ लोग को एप्पल पसंद होगा, वन प्लस, मोटो। उस मोबाइल की बात नहीं की जा रही है। मोबाइल का मतलब क्या होता है पता है? कि कोई तत्व एक जगह से दूसरे जगह तक कितनी तेजी से पहुंच सकता है। जैसे आपका सेल फोन, टिंग 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 टिंग, हेलो, अमेरिका में कॉल चला गया, टिंग 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 टिंग, हेलो, फोन चाइना में, नहीं अभी चाइना नहीं जाते, ठीक है, कोरोना ज्यादा है तो मजाक है। तो ये समझ लीजिए मोबाइल का मतलब क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कितनी तेज गति से स्थानांतरित होते हैं कोई तत्व, ये आपके कहलाते हैं मोबाइल। और इमोबाइल मतलब जहां दिए वही, ढीठ, एकदम ढीठ। मैंने यहां पे नाइट्रोज मतलब पोषक तत्व दिया और यहीं पे, यहां पे पोषक तत्व दिया और यहीं पे है, ये आपका क्या कहलाएगा? इमोबाइल। तो हमको आज ये पढ़ना है कि कौन से पोषक तत्व पौधों के लिए, मृदा के लिए बात नहीं कर रहा हूं, फिर से याद रखेंगे, कौन से पोषक तत्व
पौधों में मोबाइल होते हैं और कौन से पोषक तत्व पौधों में इमोबाइल होते हैं। तो जो मोबाइल वाले हैं वो हैं NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास। क्वेश्चन पेपर में अगर आप कहीं भी दिखा विच एलिमेंट इज मोबाइल इन प्लांट, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में मोबाइल है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन दिख रहा है टिक कर दीजिए। फिर अगर आपको पूछा कि कौन से पोषक तत्व इमोबाइल है, तो कैल्शियम और बोरॉन, ये इमोबाइल है, बिल्कुल पौधों में स्थानांतरित होते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होते। क्लियर है। अब इसके बाद पूछा गया मॉडरेट, आंशिक रूप से मोबाइल है, तो क्या है इसका आंसर, जिंक। क्या है इसका आंसर, जिंक। अब जो बच गए वो क्या है, लो मोबाइल, बहुत कम, मतलब वो लगभग इमोबाइल की श्रेणी में आएंगे। मॉडरेट लगभग मोबाइल, सबसे पहले क्या होगा मोबाइल, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद लो, उसके बाद इमोबाइल, ये श्रेणी है। पहला जो सबसे ज्यादा घुलनशील होगा वो क्या है, NPK। उसके बाद दूसरा जो थोड़ा सा कम घुलनशील होगा वो है जिंक। तीसरा जो बहुत ही ज्यादा कम घुलनशील होगा वो कौन सा है आपका, जो बच गया आपके, ठीक है, एसेंशियल जो बच गए उसमें। और कौन सा जो बिल्कुल नहीं घुलेगा, तो कैल्शियम और बोरॉन। इसमें आपके क्या आ जाएंगे, आयरन आ सकता है आपका, सिलिकॉन आ सकता है, निकिल आ सकता है, ठीक है। जो बच गए आपके कैल्शियम आ सकता है, ठीक है, मैग्नीशियम, सॉरी कैल्शियम नहीं आएगा, माफ कीजिएगा, मैग्नीशियम आ सकता है आपका, मैग्नीज आ सकता है आपका, ठीक है, कोबाल्ट आ सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, जो बच गया लिस्ट, ठीक है, जो लिस्ट बच गया, क्लोरीन है, आपकी कॉपर है, ये सारे किसमें आ जाएंगे आपके, लो मोबाइल। तो यहां तक आज का जो डिस्कशन है, जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर यहां तक आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, आई होप कि आप बिल्कुल बना लेंगे और अब गलती नहीं करेंगे। ये जो टॉपिक बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, देखो सॉइल केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको देखिए बहुत सारे नाम याद करने हैं, रूल्स याद करना है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन अगर आप इसको एक कहानी के जैसे याद करें, जैसे मैंने बताया ना, रिलेट कीजिए। पढ़ने का आसान तरीका ये है कि आप उसको बोझ समझ के मत पढ़िए, उसको रिलेट कीजिए। मैं जैसे बोल रहा हूं, जिस तत्वों की कमी है वही तत्व पूरा करेगा। जैसे कि बचपन में आप लोग के पास होता था कि मुझे कोई खिलौना चाहिए, तो हम जिद करते थे कि नहीं हमें वही खिलौना चाहिए, भले उसको छोड़ के हमारे लिए सोना चांदी ले, वही चाहिए, मतलब वही चाहिए, वो हमारे लिए आवश्यक है, उसकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। तीसरा चीज, वो जब तक नहीं मिलेगा हम खाना नहीं खाएंगे, मतलब क्या है, डायरेक्टली हमसे रिलेटेड है। क्या है, डायरेक्टली हमसे रिलेटेड है। तो तीनों नियम हो गए, पहला चीज हमें आवश्यक है, दूसरा चीज वही चाहिए, वही खिलौना चाहिए, मतलब वही खिलौना चाहिए, ये दूसरा नियम। तीसरा चीज, जब तक खिलौना नहीं आएगा हम खाना नहीं खाएंगे, रिलेट हो गया। अब ऐसे हमारे पास कितने खिलौने हैं, 17 खिलौने। पहले कितने थे, स्टार्टिंग में 16 थे, कि ये 16 हमारे लिए आवश्यक है। सुबह किसी और से खेलेंगे, दोपहर को किसी और से खेलेंगे, शाम को किसी और से खेलेंगे, ऐसा वाला 16। फिर हमने क्या कर दिया, हम थोड़े से बड़े हुए, हमें लगा नहीं, हमें एक और खिलौना भी ऐड कर देना चाहिए, हमने 17 कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, फंक्शनल 4 और जोड़ दिए, मतलब इन 17 खिलौनों के साथ ही साथ अगर हमें कुछ और खेलने को मिल जाए तो हमारे लिए क्या हो गया, बेनिफिशियल। ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप हैं 90 में, आप थक चुके हैं, एकदम थक चुके हैं, 90 में आप खेल रहे हैं, आप क्या करेंगे, सिंगल लेंगे, डबल लेंगे, ठीक है, सिंगल डबल। लेकिन अगर उसी के बीच में क्या होगा, एक चौका पड़ गया, मतलब क्या होगा, आपका स्कोर अचानक से बढ़ जाएगा। यही है फंक्शनल, कार्यकारी, मतलब थके मत आप, आपकी एनर्जी बची रहे और आपने क्या किया, एक लंबा सा हिट, चौका या छक्का मार दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, आप सीधा जंप कर देंगे अचानक से, कहां, बहुत लंबे रन पे, 90 से सीधा पहुंच जाएंगे 96 पे। उसके लिए आपको कितना बॉल खेलना पड़ेगा, सिर्फ एक बॉल, सिर्फ एक बॉल खेले, या तो 94 या तो 96 पे पहुंच गए। ठीक है, यहां तक समझ आएगा। अब बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मतलब ये है कि मान लीजिए आप 98 रन पे हैं, 98 पे हैं, अब यहां पे अगर आप डबल लिए तो भी सेंचुरी, ट्रिपल लिए तो भी सेंचुरी, चौका मारा तो भी सेंचुरी और सिक्सर मारा तो भी सेंचुरी, जुड़ेगा तो आपका सेंचुरी ही ना। ऐसा तो नहीं है कि सेंचुरी नहीं कहलाएगा, आप 100 बनाइए, 101 बनाइए, 102 बनाइए, 104 बनाइए, वो सेंचुरी ही होगा। पर अगर आप छक्का मार रहे हैं तो आपका रन बढ़ जाएगा, भले सेंचुरी में ही काउंट होगा पर आपका रन बढ़ जाएगा। वही क्या है आपका बेनिफिशियल, कि अगर आप नहीं दे रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आपको सेंचुरी नहीं कहलाएगा, सेंचुरी ही कहलाएगा। पर अगर आप 2 रन ले रहे हैं तो वो सेंचुरी ही कहलाएगा, 6 रन मार रहे हैं तो भी सेंचुरी ही कहलाएगा। लेकिन अगर आप 6 रन मार रहे हैं तो आपका रन क्या थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जा रहा है, ये तो बेनिफिशियल है।
ठीक है। अब उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, मैक्रो और माइक्रो पे डिवाइड किया। मैक्रो जिसकी आवश्यकता 1 ppm से ज्यादा है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा आवश्यकता है, आपको सेंचुरी मारना है वरना अगले मैच में क्या है आप बाहर हो जाओगे, ठीक है, अगले मैच में आप बाहर हो जाओगे। ये मैक्रो था। मैक्रो में फिर 2 हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है, क्या किया, 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला जो वायु के द्वारा या जल के द्वारा मिलती है, दूसरा क्या है जो मृदाओं के द्वारा, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हैं कि सेंचुरी तो मारे, ठीक है, सेंचुरी को भी मैंने डिवाइड कर दिया कि 60 रन मैंने बनाया चौथे छक्के में और 40 रन मैंने बनाया किससे, सिंगल डबल से, ठीक है। अब जो वायु में या जल में मिलते हैं उसमें क्या कहते हैं आपके CHO था। अब जो मृदा से मिलते हैं उसमें क्या है NPK, इसको अलग डिवाइड किया गया प्राइमरी में, और उसके बाद सेकेंडरी में किसको डिवाइड किया गया, CMGS। मतलब 60 रन आपने बाउंड्री में बनाए पर कितने छक्के मारे, जितने भी छक्के मारे आपने वो क्या है आपका प्राइमरी, जितने भी चौके मारे वो क्या है आपका सेकेंडरी। ये लोग इधर का भी हो गए। इसके बाद माइक्रो में आ जाते हैं, मतलब जिसकी आवश्यकता कम है, मतलब ये है कि आप सेंचुरी मत मारो लेकिन पार्टनरशिप दे दो, साथ दे दो, क्योंकि अगर आप साथ दोगे तो सामने वाला अच्छा स्कोर बनाएगा, और सामने वाला अच्छा स्कोर बनाएगा तो टीम का अच्छा स्कोर होगा। वही पौधों को विकास होना चाहिए, पौधों की उपज में वृद्धि होनी चाहिए, फिर चाहे आप फंक्शनल लो चाहे बेनिफिशियल लो, ठीक है, भले आप कम मात्रा में ही क्यों ना दो पर फायदा होना चाहिए। वैसे ही आपका पार्टनर भले कम रन बनाए पर आपके साथ खड़ा रहे, जिससे कि आपको हौसला मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा गेंद खेलने को मिलेगी। ये लो आपका क्या हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट। कितने की आवश्यकता है, 1 ppm से कम। इसको फिर हमने डिवाइड कर दिया, 8 न्यूट्रिएंट्स थे अलग अलग। इसके बाद हमने क्या किया, मोबाइल, इमोबाइल, मॉडरेट और लो मोबाइल के बारे में जाना कि कौन कौन से जल्दी घुलनशील है, मतलब कौन कौन से प्लेयर एकदम आते ही छक्का चौका शुरू कर देते हैं, ठीक है। आपके वीरेंद्र सहवाग, वार्नर, ठीक है, रोहित शर्मा देखा ना आपने, एकदम रोहित शर्मा को नहीं जोड़ते, वीरेंद्र सहवाग को जोड़ते, आया और एकदम मारना स्टार्ट। उसके बाद मॉडरेट जो धीरे धीरे थोड़ा सा मारते हैं, ठीक है, मतलब मारते तो तेजी पर हल्का से धीरे। विराट कोहली आया धीरे से मारा और शुरू। तीसरा क्या आपके लो मोबाइल, मतलब जो शुरुआत थोड़ा सा धीमा करते हैं रोहित शर्मा, लेकिन बाद में भाई साहब फिर तो गेम आपको आउट ऑफ द स्टेडियम ही दिखेगी। और चौथा इमोबाइल जो मारते ही नहीं, ठीक है, जो खड़े रहते हैं, बस टीम को प्रोटेक्शन देते हैं। राहुल द्रविड़ बॉल एकदम डिफेंड कर देंगे, फायदा है आपके लिए, डिफेंड करेंगे, एकदम खड़े रहेंगे, बिल्कुल हिला नहीं सकते हैं। ये आपके क्या हो गए इमोबाइल। ये लीजिए आज का टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। अब अगर इसमें कोई भी डाउट रहा आपको, आप डाउट सेक्शन या फिर सॉरी माफ कीजिएगा आपका जो कमेंट सेक्शन है वहां जाइए, अपना डाउट लिखिए, या फिर एग्री गुरु की टीम को आप मैसेज कीजिए, आप अपने ग्रुप में मैसेज किए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि इन न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या है, इन न्यूट्रिएंट्स के खोजकर्ता कौन कौन है, इन न्यूट्रिएंट्स का यूज क्या क्या है, या पौधों में इनकी अधिकता या कमी से क्या क्या चीजें होती है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे क्या है हिडन हंगर, हिडन हंगर, इसके बारे में हम कल